नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर एक बार फिर नए अपडेट्स के साथ हाजिर हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस मुद्दे पर मैं आपसे बात करूंगा वह यह है कि बीएचयू यूजी एंड पीजी एडमिशन की लेटेस्ट जानकारी क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में आपसे बात करूंगा कि सभी कॉलेजेस एवं कैंपस में क्लासेस कब से चलेंगी और साथ ही साथ आपका एग्जामिनेशन कब होगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको क्लासेस और एग्जामिनेशन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दूं उससे पहले एडमिशन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कल यानी 22 नवंबर 2022 को 100 से 150 नए बच्चों को फीस जमा करने के लिए फ़ोन किया गया बीए आर्ट्स एंड बीए सोशल साइंस में रेगुलर सीटों के लिए। इसके साथ ही साथ शाम तक सभी कॉलेजेस में मिलाकर अगर देखा जाए तो 50 से भी कम बच्चों ने बीए सोशल साइंस में अपनी फीस जमा की। इस हिसाब से अभी भी सिर्फ बीए सोशल साइंस में सभी कॉलेजेस में रेगुलर प्लस पेड मिला करके लगभग 300 सीटें अभी भी खाली हैं। वहीं अगर हम बीए आर्ट्स में सभी कॉलेजेस में रेगुलर प्लस पेड सीट के खाली सीटों की बात करें तो यहाँ लगभग 400 सीटें अभी भी खाली पड़ी हैं। वहीं अगर हम पेड सीट के बारे में बात करें तो अभी पेड सीट का एडमिशन चारों कॉलेजेस में शुरू नहीं हुआ है। जैसे ही रेगुलर की सीटें भर जाती हैं, मॉपअप के थ्रू पेड सीट में एडमिशन लेने के लिए आपके पास फ़ोन जाएगा। मैं एक बार पुनः आपको याद दिला दूं कि आगामी 26 नवंबर 2022 तक विश्वविद्यालय ने एडमिशन की प्रक्रिया को किसी भी कीमत पर समाप्त कर लेने का निर्देश जारी किया है। प्रिय विद्यार्थियों, सभी कॉलेजेस में जो रेगुलर सीटें हैं वह किसी तरह से भर जाएंगी, लेकिन पेड सीट पर क्या एडमिशन हो पाएगा या पेड सीट की सारी सीटें फुल हो पाएंगी, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इसका जवाब हमें वक्त पर छोड़ देना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, अब यानी मैं आज की बात करूं तो अब फ़ोन करके सभी विद्यार्थी को मात्र 2 घंटे का समय दिया जा रहा है अपनी फीस जमा करने के लिए। इसके साथ ही साथ यदि वह 2 घंटे में अपनी फीस जमा नहीं करता है, उस कंडीशन में अगले बच्चों को फ़ोन करके उन्हें 2 घंटे का समय फीस जमा करने के लिए दिया जा रहा है। यानी आज 23 नवंबर 2020 को लगभग 150 से 200 नए बच्चों को फ़ोन करके रेगुलर सीट के लिए उन्हें फीस जमा करने के लिए कहा जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज लगभग 230 से, मैं बीए सोशल साइंस में बात करूं तो आज लगभग 230 से 220 इंडेक्स तक के बच्चों को फ़ोन किया जाएगा और उनसे फीस जमा करने के लिए कहा जाएगा। कल से अनुमानतः कल से पेड सीट के लिए भी आपके पास फ़ोन जाना शुरू हो जाएगा। जो रेगुलर में अपनी फीस जमा नहीं की है, ऐसे विद्यार्थी जिन लोगों ने अपनी फीस रेगुलर में जमा नहीं की है, उनके पास पेड सीट में एडमिशन के लिए कोई भी फ़ोन नहीं जाएगा, यह मानते हुए कि वो इंटरेस्टेड नहीं है और लो इंडेक्स वालों को मौका दिया जाएगा। यानी आपका इंडेक्स 230 या 220 या 215 के आसपास है तो आप तैयार रहें, आज आपके पास फ़ोन जा सकता है। और साथ ही साथ पेड सीट भी जब कल से हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि 26 तक किसी भी कीमत में हम लोगों को अपनी एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा कर लेना है। इसलिए सभी लो इंडेक्स वाले भी बच्चे जो मॉपअप में फॉर्म भरे हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, वो तैयार रहें और जैसे ही फ़ोन जाता है आप अपनी फ़ीस को जमा करके अपनी सीट को सुनिश्चित कर लें। इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि बीकॉम ऑनर्स और मैनेजमेंट ऑनर्स का जो अगले राउंड का जो रिजल्ट है एफएमसी यानी फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए वह घोषित कर दिया गया है। कल मैंने आपको बताया भी था, लेकिन कट ऑफ नहीं था, इस वजह से विस्तार से मैंने आपको नहीं बता पाया था। लेकिन अब मुझे कट ऑफ मिल गया है और इस पर एक मैं अलग से वीडियो बनाकर आपके पास भेज रहा हूँ।
प्रिय विद्यार्थियों, अब आइए जल्दी से मैं आपको यूजी एंड पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर में होने वाली महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को शीशे की तरह से साफ कर दूं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं बहुत ही जल्दी में बता दूं कि क्लासेस आपकी जो है मंडे से यानी 21 नवंबर 2022 से प्रारंभ हो चुकी हैं सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस एंड मेन कैंपस में। साथ ही साथ आपकी परीक्षा जो है आगामी फरवरी में होना सुनिश्चित है और साथ ही साथ जो इंटरनल असेसमेंट है वह जनवरी के लास्ट तक शुरू हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं जल्दी से बता दूं कि आप चाहे जिस भी कोर्स में एडमिशन लिए आपके पास 3 सब्जेक्ट्स का एक सब्जेक्ट कम्बिनेशन होगा, यानी आपको 3 सब्जेक्ट वो पढ़ना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको एक लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा और इसके साथ ही साथ आपको एंसिलरी का पेपर पढ़ना पड़ेगा, या यदि आप आर्ट्स में हैं तो आपको सॉफ्ट स्किल पढ़ना पड़ेगा। कुल मिला जुला करके बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास 5 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, और पांचों सब्जेक्ट मिला करके 800 नंबर का आपका पूर्णांक होगा, ठीक है। एक महत्वपूर्ण चीज बता दूं कि एंसिलरी का सिर्फ एक ही पेपर होता है 100 नंबर का और लैंग्वेज या सॉफ्ट स्किल का भी एक ही पेपर होता है 100 नंबर का, जबकि आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में तीनों जो पेपर होते हैं वो 2-2 पेपर के होते हैं, यानी 200 नंबर के होते हैं। तो कुल मिला जुला के 600 हो गया, एंसिलरी 100 और 100 आपका लैंग्वेज, तो 800 नंबर का आपका पूर्णांक होता है। वहीं अगर हम असेसमेंट की प्रक्रिया को बहुत ही संक्षिप्त में बताएं तो हर पेपर का यानी 100 मार्क का जो असेसमेंट होता है वो 30 + 70 के हिसाब से होगा, यानी 30 मार्क्स आपका इंटरनल होगा और 70 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर होता है, यानी दोनों मिला के 100 नंबर का असेसमेंट होता है। एंसिलरी या सॉफ्ट स्किल जो आपका होता है या जो लैंग्वेज का पेपर होता है या टोटल नंबर में यह जुड़ता है जो आपके ग्रेड को प्रभावित करता है, यानी इसमें भी आपको ध्यान देना है और अच्छा परफॉर्मेंस करना है। साथ ही साथ इंटरनल अगर असेसमेंट की बात करें जो 30 नंबर का आपके कॉलेज में होता है, तो यह 30 नंबर में 20 नंबर का आपका टेस्ट होता है और 10 नंबर का असाइनमेंट के हिसाब से 30 नंबर का इंटरनल असेसमेंट आपका किया जाता है। यह इंटरनल असेसमेंट आपके कॉलेजेस में किया जाता है, जबकि थ्योरी का पेपर जो 70 नंबर का होता है वह एक रिटन एग्जाम होता है जिसका सेंटर लड़कियों के लिए महिला महाविद्यालय में होता है, जबकि लड़कों के लिए एफएमसी बीएचयू मेन कैंपस में रखा जाता है। साथ ही साथ एक चीज़ बता दें कि बीएचयू में पास होने का जो मिनिमम परसेंटेज है किसी भी पेपर में वह 40% निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ आपका जो अटेंडेंस है वह भी 75% अनिवार्य है। साथ ही साथ जो एंसिलरी या जो सॉफ्ट स्किल है या लैंग्वेज है, यह सभी के सभी जो पेपर्स हैं यह सिर्फ और सिर्फ 2 साल यानी 4 सेमेस्टर तक पढ़ना होता है। 5वें सेमेस्टर में या 3rd ईयर में जाने के बाद ये सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो छोड़ करके सिर्फ आप अपना ऑनर्स वाला सब्जेक्ट पढ़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब आइए जल्दी से हम क्लासेस और एग्जाम्स के बारे में विस्तार से समझते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग यूजी कोर्सेस में लगभग 2 महीने से एडमिशन की प्रक्रिया लगातार कर रहे हैं और अभी तक भी सीटें फुल नहीं हुई हैं एफिलिएटेड कॉलेजेस की। और वहीं बीएचयू बुलेटिन के अनुसार देखा जाए तो फर्स्ट सेमेस्टर की जो क्लासेस थी वह 1 नवंबर 2022 से चलने के लिए सुनिश्चित की गई थी, लेकिन आज यानी 23 नवंबर 2022 को भी हम लोग एडमिशन की प्रक्रिया में व्यस्त हैं, जिसे किसी भी कीमत पर 26 नवंबर 2022 तक पूरा कर लेना है। इसी वजह से बीएचयू के तरफ से 26 नवंबर 2022 का लास्ट डेट दिया गया है ताकि हम अपनी क्लासेस को सही समय से शुरू कर सकें, ताकि आप एग्जामिनेशन को भी अच्छे तरीके से दे पाएँ। लगभग सभी कॉलेजेस एवं बीएचयू मेन कैंपस में फर्स्ट सेमेस्टर की जो क्लासेस हैं पिछले मंडे यानी 21 नवंबर 2022 से प्रारंभ हो चुकी हैं। जब आप संबंधित कॉलेजेस में रिपोर्ट करने गए होंगे तो भी वहां आपको क्लासेस चलने का जो डेट है उसके बारे में निश्चित रूप से बताया गया होगा। 28 नवंबर 2022 से लेकर के 1 दिसंबर तक सभी कॉलेजेस में आपकी क्लासेस धुआंधार रूप से चलना प्रारंभ हो जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको एक बार पुनः याद दिला दूं कि यूजी एंड पीजी दोनों के फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम
फरवरी के महीने में होना सुनिश्चित है। यानी आपको पढ़ने के लिए अधिकतम 2 से ढाई महीने का समय मिलेगा और जो इंटरनल असेसमेंट का जो कार्य होता है वह लगभग 15 से 20 दिन पहले शुरू हो जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 2 महीने का समय आपको अपने क्लासेस करने के लिए, तैयारी करने के लिए मिलेगा। इसमें कई तरह की छुट्टियां भी आएंगी। इस हिसाब से क्लासेस शुरू होने में एक एक दिन का देर होना कहीं न कहीं बच्चों के लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, यह बच्चों के साथ साथ विश्वविद्यालय एवं टीचर्स के लिए भी एक सरदर्द बना हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, इस समय विश्वविद्यालय में चारों तरह का काम एक साथ चल रहा है, जो विश्वविद्यालय के इतिहास में शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इस समय हम सभी लोग एडमिशन भी कर रहे हैं, परीक्षाएं भी चल रही हैं, मूल्यांकन का काम भी किया जा रहा है और साथ ही साथ हम लोग क्लासेस भी ले रहे हैं। कोई बात नहीं, कोरोना के सरदर्द की ये 4 दवाएं हैं जो 24 घंटा हमें लेना पड़ता है। कोरोना तो चला गया, लेकिन विश्वविद्यालय में एक ऐसा आतंक और असंतुलन का माहौल बना गया जो छात्रों, शिक्षकों एवं विश्वविद्यालय को किसी भी कीमत पर पारंगत बना करके ही छोड़ेगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सही और वैध जानकारी दूं। इसके बावजूद भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा। प्रिय विद्यार्थियों, यह BHU की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, बल्कि एडमिशन कमेटी का एक मेंबर होने के नाते जितना मुझे जानकारी है उस आधार पर मैंने आपके साथ साझा करने की कोशिश की है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके साथ ही आप एडमिशन से संबंधित कोई महत्वपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो BHU के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी विजिट कर सकते हैं। आप चाहें तो संबंधित एडमिशन कमेटी से भी संपर्क करके अपने एडमिशन से संबंधित चीज़ों को जान सकते हैं। इसके अलावा कोई सवाल या कोई जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं आपके साथ हमेशा की तरह से साझा करता रहूंगा। तब तक आप खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।